So hey guys, welcome to another power-packed video of CMA Lakshya by CMA Jagannath Chatterjee. Yes, in the mindset जो भी अभी CMA कोर्स कर रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, वो एक चीज़ सोचता है हमेशा कि इज इट वर्थ इन 2026, क्योंकि पीपल सब नेगेटिव बातें भी कहने लगे हैं एंड दैट इज़ द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑन द वे कि कि एआई भी फ्यूचर में सीएमए का या सीए का जॉब खा के बैठेगा कि नहीं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स का जॉब खा के बैठेगा कि नहीं. सो इन द इनर माइंड सेट वी हैड डाउट, ओके इज इट वर्थ टू डू द कोर्स, बिकॉज दिस कोर्स वांट सो मच ऑफ एफर्ट. आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए. सो यही सब डाउट को लेके मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, बट हाँ, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर कि सीएमए कोर्स इन फ्यूचर वर्थ करता है कि नहीं. सो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोचा था और मैं बना रहा हूँ अभी. ओके, सो पहला बात तो ये जो भी लोग कहते हैं कि सीएमए फ्यूचर में वर्थ है कि नहीं, तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आपको शायद पता नहीं है इस कोर्स का स्कोप क्या है. अगर आप इस मेंटेलिटी से बात करते हैं कि हाँ, दूसरे जो कोर्सेज के साथ उनका वर्थ है और सीएमए का वर्थ नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो. क्योंकि अगर ऐसा होता ना, तो मैं जहाँ पे भी काम किया पिछले 1.5 सालों में, 1.5-2 सालों में, मैं ट्रेनिंग का बात करता हूँ या मैं 1-2 महीना कहीं पे एमएनसीज का बात करता हूँ, अभी अगर मैं पीएसयू का बात करता हूँ, तो पीएसयू तो दोनों तीनों कोर्सों को सेम मानती है और स्पेशली दोनों कोर्स जो सीए और सीएमए हैं, इन दोनों को सेम ट्रीट करता है. सेम प्रोफेशनल्स को सेम सैलरी मिलता है, सेम पैकेज मिलता है. सो दैट डजंट मीन ओके. अगर हम बात करते हैं एमएनसीज के बारे में, सो हाँ, सैलरीज का थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है. मैं सच्चाई कह रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है, बट दैट डजंट मीन दे डिडंट केयर अबाउट सीएमएस. लाइक दे आर रिक्रूटिंग सीएमएस. जैसे मैं जब अपने एमएनसी ज्वाइन किया था, उसमें 17 लोग थे, जिसमें से 9 सीएमए थे, 8 सीए थे. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सीएमए का डिमांड है कि नहीं. दूसरा चीज़ अगर हम बात करते हैं तो आती है सैलरी के बारे में, क्योंकि अभी अभी लोग ना अच्छे से पूछते हैं कि इतना मेहनत करेंगे तो सैलरी क्या मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे तो 10-12 लाख दिखाता है. क्या वो सच्चाई है? मैं बोलता हूँ समाव सच्चाई है, समाव नहीं है. क्योंकि 10-12 लाख का पैकेज भी लोगों को मिलता है और 8-9 लाख को पैकेज भी मिलता है. और बिलीव मी, दैट डजंट मीन कि 8-9 लाख का पैकेज ख़राब है आपके लिए, क्योंकि वो पैकेज आपके लिए 1-1.5 साल के लिए होता है और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होना मानता है. ठीक है, मतलब 1-1.5 सालों में अगर आप स्विच भी करते हो, 2-3 सालों में स्विच करते हो, तो आपका सैलरी 100%, लाइक 50%, 60% ग्रोथ तो हमेशा कर जाता होगा जब आप स्विच करते हो. ओके, कंडीशंस अप्लाई कि आपके पास वो नॉलेज भी होना चाहिए. आप बस गए ऑफिस में, बस काम करते रहे, आपने कुछ सीखा नहीं, तो आप सीए क्या, आप अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस और रॉकेट साइंस भी कर लेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. दैट्स द मेन थिंग इज यू शुड लर्न द थिंग्स, बिकॉज आफ्टर सीएमए ना यू आर फ्रेशर, लेकिन आफ्टर जब स्विच करते हैं तो यू आर नॉट अ फ्रेशर एट दैट टाइम. यू शुड हैव दैट रेलिवेंट नॉलेज जो अभी आपने उस जॉब से सीखे होंगे. और लाइक मैंने अपने सीनियर्स लोगों में देखा है, वो लोग अच्छा खासा सैलरी कमा लेते हैं जब वो स्विच करते हैं धीरे धीरे. सो दैट डजंट मीन कि सिर्फ सीए का ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारे कोर्सेज में सीएमए का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. ये मतलब कोई बेतुकी बात है पूरा. तीसरा अगर मैं बात करता हूँ चीज़ें कि बहुत लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर, सो इट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन फाइनेंस प्रोफेशनल. मैं ये एकदम भी नहीं मानता, क्योंकि हम से में इसका काम बस डाटा रिकॉर्डिंग नहीं है. वी आर नॉट अकाउंटेंट, वी आर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. सी, फॉर मैनेजमेंट AI can't replace us, because in management you need your brain, and that is your brain cell, that is your human emotions should be there. और हम बात करते हैं कॉस्टिंग का, तो उसमें डिसीजन मेकिंग का पार्ट रहता है. आप सभी को पता है, आप जब सेम में पढ़ रहे हैं अगर, तो आपको बजटिंग का पता है, उसमें कितना सारा कॉस्ट डिसीजन मेकिंग आता है. कैपिटल बजटिंग का पता है आपको, एफएम में पता है जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियाज हैं. और अगर मैं बात करता हूँ, आप सभी ने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है, जिसमें आपको फंड मैनेजर, नॉर्मली फंड मैनेजर या तो एमबीए फाइनेंस या तो सीए या तो सीएमए होते हैं. सो आप इम्पैक्ट मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना रेलिवेंट वर्क होता है हम लोगों का, कितना रेलिवेंसी होता है डिसीजन मेकिंग का. दैट इज़ AI can't replace us. So like maybe in future there will be some portion which AI can replace, but that is the only clerical work, not the decision making, not the brain what we had studied in our whole curriculum. मतलब लोगों के माइंड में कि अगर आप सीएमए करते हो, अगर आपको जॉब मिलता है, तो फिर आपको कभी निकाल दिया जाएगा जॉब से अगर आप ले ऑफ कर देते हैं आपको कभी, तो ऐसा क्या होता है. सी, कंपनी अगर आपको ले ऑफ करता है ना,
तो उस मोमेंट पे करता है जब आपका सैलरी बहुत हाई है और आप वो नहीं दे पा रहे हो। एंड आपसे कितना रेवेन्यू आ रहा है ना, वो जनरेट कर पाते हैं कि हाँ, इस बंदे को मैंने रिक्रूट किया है, इसको मैं 10 लाख देता हूँ, इससे मेरे को रेवेन्यू, ये मेरा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है कि नहीं। बट इन द फाइनेंस दैट डजंट मीन, फाइनेंस रोल इज इंटरनल कंट्रोल ओनली, डिसीजन मेकिंग ओनली। सो आप रेवेन्यू से डायरेक्टली नहीं जुड़ते, आप इनडायरेक्टली कंपनी के ग्रोथ, कंपनी के सक्सेस में जुड़ते हो। और आपको पता है मोस्ट ऑफ द CA में आर डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ द PSUs। अगर आप CMA का बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द PSU, अगर हम कोल इंडिया का बात करते हैं, NLC इंडिया का बात करते हैं, यार हम बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट का बात करते हैं ना, जहाँ के डायरेक्टर फाइनेंस अभी CMA है। सो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर मैं मतलब जो भी इंडिया का भी GDP आप देख रहे हो, इंडिया का जो 4th ट्रिलियन इकोनॉमी जो बना है, जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, सो अभी आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो इंडिया का ग्रोथ है अभी, उसमें जो PSU का अवदान है या जो कॉर्पोरेट सेक्टर का अवदान है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट। एंड कौन है इसके पीछे? देयर इज़ अ फाइनेंस प्रोफेशनल, देयर वाज अ CMA, देयर वाज अ CA हु गेव द रेलिवेंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। सो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन फ्यूचर आप लोगों का ग्रोथ किस हद तक है, आप लोगों का कितना अच्छा स्कोप भी है। सो दैट इज़ द थिंग। और अगर हम बात करते हैं जॉब्स की, तो अगर कोई भी आपका मतलब अगर जून अटैम्प्ट, जैसे मेरा जून अटैम्प्ट था, जब हम लोग सब पास किए थे, हम लोगों में भी ये डर था कि क्या हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा कि नहीं, बिकॉज मार्केट में यही फियर है ना कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, अभी ये सब है। बट मैं आपको कहता हूँ, बिलीव मी, विद इन 6 मंथ मेरे सारे दोस्त अभी प्लेस्ड हो चुके थे, प्लेस्ड हो चुके हैं, दैट इज़ MNCs में, प्राइवेट कंपनीज़ में, PSU में, बिग 4 में। हाँ, ये भी डाउट रहता है बहुतों को, CMA लोग बिग 4 में डाउट, CMA लोग बिग 4 में एंट्री नहीं कर सकते हैं, उनका सैलरी नहीं मिलता है। मेरे दोस्त लोग ज्वाइन किए हैं बिग 4, दैट इज़ EY, डेलॉयट, PwC, ऑलमोस्ट ये तीनों में तो मेरा दोस्त लोग हैं जो ज्वाइन किया है, और ऑलमोस्ट सबको 7.5, 8 लाख, 9 लाख का पैकेज भी मिला है बिग 4 से। और आपको पता है ना बिग 4 का ग्रोथ किस हद तक होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। पीपल्स कहते हैं कि बिग 4 पे CMA का ग्रोथ नहीं है, सो मैंने ये भी कवर कर लिया। MNCs में तो मैं खुद उदाहरण हूँ जहाँ पे CMA हायर किया जाता है। ओके, PSU में तो कुछ भी नहीं बोल सकता, बड़े पड़े हैं CMA लोग यहाँ पे। ओके, सो हाँ, दिस इज़ द स्कोप ऑफ CMA। और ये सब नहीं है ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो जाता है बहुत टाइम के बाद, तो आप खुद का फर्म खोल सकते हो। दैट इज़ द मेन थिंग। मुझे अलग कोर्स का पता नहीं है कि उनका सेल्फ कंसल्टेंसी वगैरह क्या होता है, बट अगर आप CS, CMA, CS कुछ भी करते हो ना, आप आपका खुद का फर्म खोल सकते हो। यू आर एम्प्लॉयर नाउ डेज। ओके, एंड जो भी स्टार्टअप वगैरह हैं, कंप्लायंस का भी बहुत डिमांड है। सी, द गवर्नमेंट इज ऑन द वे टू कलेक्ट, दे आर कलेक्टिंग इनकम टैक्स एक्ट, दे आर कलेक्टिंग इनकम टैक्स थ्रू द इनकम टैक्स एक्ट, दे आर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट, GST इज देयर। सो अगर आपके घर के आसपास भी कोई दुकान वगैरह होता है ना, दे ऑल्सो नीड द GST रिटर्न्स नाउ, also need the income tax return. So you are a CMA, like you are a CMA, you can open a practical firm also, and in future I think cost audit का भी स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। So that is a thing कि आप CMA के बाद अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकते हो। I don't expect इससे ज़्यादा आपको क्या मिल सकता है। आप अपना खुद का प्रैक्टिकल फर्म खोलो, आप आपका खुद का कंपनी भी खोल सकते हो, बिकॉज यू हैड दैट नॉलेज। ओके, सी, CMA इज ए कोर्स ना जहाँ पे आप फाइनेंस के थ्रू में भी जा सकते हो, मैनेजमेंट के थ्रू में भी जा सकते हो, कंसल्टेंट के थ्रू में जा सकते हो। मैं उसको भी कवर करना चाहता हूँ कि SAP कंसल्टेंट या ओरेकल कंसल्टेंट, दैट्स आर ऑल्सो नाउ कवरिंग बाय CMA। अगर हम डाटा एनालिटिक्स का बात करें, फाइनेंस एनालिटिक्स का बात करें, उसमें भी CMAs लोग हैं। म्यूचुअल फंड्स का बात करें, उसमें CMA है। सो दैट इज़, आप वाइड एक आइडिया मिल सकता है आपको कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग दिस डिग्री। सो आई थिंक माई पर्सपेक्टिव कैन हेल्प यू। आई थिंक मैं आपको मोटिवेट नहीं करना आया हूँ कि आप CMA करना चाहिए आपको, मैं एक आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो अभी इंडस्ट्री या जो बाहर के लोगों ने बनाया CMA के बारे में कि CMA के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ, एंड आई जस्ट गिविंग यू आइडिया कि कितना स्कोप्स हैं कोर्स के बारे में, सैलरी क्या है, मैं आपको ब्रूटल स्टोरी बता दिया। ओके, सो कहाँ पर आपको क्या सैलरी मिलेगा। In MNC you will get 9 to 10 lakh. Okay, in a PSU you will get more than 12 lakh, more than 14 lakh. Okay, एंड कभी कभी वो 26 लाख में भी जाता है PSUs में, कुछ PSU है, मैं नाम यू कैन सर्च ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट्स। ओके, सो एंड अगर आप फॉर्म खोलना चाहते हो तो उसमें भी आई थिंक विद इन टाइम आपको इनकम स्टार्ट होना लगेगा, और इन फ्यूचर बहुत अच्छा इनकम है फॉर्म्स में भी। ओके, सो दिस द होल स्टोरी ऑफ फ्यूचर ऑफ CMA, हाउ CMA
will grow in the industry, or what are the scopes for CMA. So yes, if you are choosing CMA, that you can definitely choose. If you like agreeing on my perspective, if you can research on this, whatever I had shared, now you can research about this. Is it true or not? Okay, after that you can invest your time in this course. और जो लोग कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि yes, you are on the right path, you can do the course. Okay, कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे स्कोप्स मिलेंगे. Okay, so that is all about this topic. और क्योंकि ये सारे डाउट मेरे को आते रहते हैं कि CMA के बाद स्कोप है कि नहीं. सो यस, स्कोप्स डेफिनेटली है. बहुत लोग पूछते हैं कि आप सेटिस्फाई हो कि नहीं इस डिग्री से. यस, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस डिग्री यार. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.